तभी देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। वो उस प्रेतनी के रूप में आ गई थी जिसको मैंने पिछली रात को ही देखा था। उसके हाथ लंबे थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गायब हो चुकी थी। वो उसी भयानक आवाज में बोली, कुशाग्र मेरे साथ चलो। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बुरी आत्माएं, प्रेत, पिशाच और चुड़ैल, ये सभी अतृप्त आत्माएं होती हैं और इसी वजह से ये इंसानों को परेशान करती हैं और कभी कभी किसी की मौत का कारण भी बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही अतृप्त बुरी शक्ति की है जिसको कुछ नहीं चाहिए था, बस उसकी फितरत ही बुरा करने की थी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम कुशाग्र है और जिस घटना को मैं आज बताने वाला हूँ वो कुछ महीने पहले मेरे साथ ही घटित हुई थी। मेरी शादी 2 साल पहले राजस्थान के दौसा जिले में हुई थी। कुछ महीने पहले ही मेरी पत्नी के चाचा जी के लड़के की शादी थी। चाचा जी का घर भी दौसा में ही था। शादी में सम्मिलित होने के लिए मैं पत्नी के साथ ससुराल गया था और चाचा जी के यहाँ न रुककर मैं अपने ससुराल में ही रुका था। बस शादी के जितने फंक्शन थे उनमें ही चाचा जी के यहाँ गया था। मेरे ससुर जी ने हाल ही में अपने घर में एक नया कमरा बनवाया था। घर के बाकी के कमरे और हॉल वगैरह इस कमरे से अलग थलग बने हुए थे। ये कमरा घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने था और इस कमरे के दरवाजे और खिड़की से घर के सामने का दरवाजा और सड़क बिल्कुल साफ दिखते थे। मेरे रुकने का इंतजाम इसी कमरे में किया गया था और ये कमरा भी मुझे बड़ा पसंद आया था क्योंकि गर्मी के दिन थे और ये कमरा कुछ ठंडा रहता था। ऊपर से बाकी के घर से थोड़ा अलग थलग होने की वजह से इसमें प्राइवेसी भी पूरी रहती थी। शादी के लिए हमारा 3 दिन रुकने का प्लान था। पहले दिन के फंक्शन अटेंड करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद मैं उस कमरे में सो रहा था। उस कमरे में एक घड़ी थी जो रुकी हुई थी। शायद उसकी बैटरी खराब हो गई होगी। इस घड़ी की सुइयां ठीक 1 बजे पर रुकी हुई थी। बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई थी। कुछ घंटों के बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी, कुशाग्र, कुशाग्र मेरे पास आओ। आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं इधर उधर देखने लगा कि मुझे कौन बुला रहा है। मेरी नज़र उस घड़ी पर गई। उस घड़ी में ठीक 1 बज रहे थे। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो उसमें भी 1 बज रहे थे। तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, कुशाग्र, कुशाग्र मेरे पास आओ। मैंने हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। कमरे के दरवाजे और खिड़की से घर का मेन दरवाजा और सामने की सड़क साफ दिखती थी। मेरी नज़र तभी सड़क के ऊपर गई। वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, पर जब मैंने गौर से देखा तो एक बिजली के खंभे के पीछे एक काला साया दिखाई दिया जो उस बिजली के खंभे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बड़ा खौफनाक लगा। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और वापस बेड पर सो गया। अगले दिन नाश्ते के समय मेरे साले साहब ने पूछा, क्यों जिया जी, नींद तो अच्छे से आई ना? मेरा मन था कि उसको कल रात जो हुआ वो बता दूं, पर फिर सोचा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि वो घड़ी जो बंद पड़ी है ना, उसकी बैटरी बदल देना या फिर उसे कमरे से हटवा देना। घर में बंद घड़ी अशुभ रहती है। मेरे साले साहब मेरी बात पर हंसने लगे और कहने लगे, क्या जिया जी, आप भी ये सब मानते हो क्या? मैं जानता था कि वो बैटरी बदलना भूल जाएगा, इसलिए शादी में जाते समय मैंने दुकान से बैटरी खरीद ली थी। शादी में सब एंजॉय कर रहे थे, पर मुझे बार बार कल जो हुआ वो याद आ रहा था। वो आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ने लगा था
और मेरा डर भी बढ़ने लगा था। मैं इसी बात से डर रहा था कि फिर से मुझे अकेले उस कमरे में सोना पड़ेगा। रात का खाना खाने के बाद सब कमरे में सोने चल दिए और एक बार फिर से मैं उस कमरे में था। कमरे में आते ही मैंने सबसे पहले उस घड़ी की बैटरी बदलकर उस घड़ी को चालू कर दिया और उसका समय भी सही से सेट कर दिया। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। खैर, भगवान का नाम लेकर मैं सो गया। कुछ घंटों बाद फिर से मुझे आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। कुशाग्र, कुशाग्र यहाँ मेरे पास आओ। आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मेरी नज़र फिर से उस घड़ी पर गई। घड़ी की सुइयां ठीक 1 बजे पर रुकी हुई थी। मैं सोचने लगा कि कुछ घंटे पहले ही तो इस घड़ी की बैटरी बदली थी, आखिर ये फिर से कैसे खराब हो गई। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, मोबाइल में भी 1 बजे रहे थे। वो आवाज फिर से सुनाई दी, कुशाग्र यहाँ आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर सड़क की ओर देखा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी जो घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। वो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाए जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिनकी वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ हवा में उठाया और बोलने लगी, कुशाग्र, कुशाग्र यहाँ आओ, मेरे साथ चलो। ना जाने मुझे क्या हुआ और मेरे कदम उसकी तरफ अपने आप बढ़ने लगे। मैं घर के मेन दरवाजे तक पहुंच गया था। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, अरे जवाई बाबू, कहाँ जा रहे हो? वो आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी नींद टूट गई हो और मैं होश में आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मेरे ससुर जी खड़े थे। मैंने सकपकाते हुए जवाब दिया, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बस ऐसे ही घूम रहा था। ससुर जी ने कहा, अरे इतनी रात में बाहर जाओगे क्या घूमने? अंदर आ जाइए और नींद भी आ जाएगी आपको। मैंने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चला गया। मेरी डर से हालत खराब हो चुकी थी। मैं बेड पर लेटा लेटा सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद नहीं आ रही थी। खैर, जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को सब कुछ बता दूं कि पिछली 2 रातों से मेरे साथ क्या हो रहा है, पर वो शादी में और बाकी रिश्तेदार और घरवालों के साथ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी, इसलिए मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। ये दिन भी गुजर गया था और रात होने को थी। शादी का रिसेप्शन भी हो गया था और अब बस दूल्हे के परिवार के लोग और ख़ास रिश्तेदार ही शादी में रुके हुए थे। मेरा मन था कि मैं सुबह तक यहीं रुक जाऊं और फिर कल वापस अपने घर निकल लेंगे, पर तभी मेरे साले साहब और पत्नी मेरे पास आए और कहने लगे कि चलिए अब घर चलते हैं। मैं सकपकाने लगा। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि घर तो चल लेते हैं, पर आज रात मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा। तो वो मुझे बताने लगी कि बाकी के कमरों में और लोग सो रहे हैं और आपको उस कमरे में क्या दिक्कत है। मैंने बहाना बनाया कि मुझे वहाँ मच्छर खाते हैं। तो मेरे साले साहब कहने लगे, अरे जिया जी, तो हमें बताना था ना, आप चलिए, मैं कमरे में ऑल आउट लगवा देता हूँ। एक बार फिर मैं उस कमरे में था। मच्छरों को भगाने के लिए वहाँ उस कमरे में ऑल आउट तो था, पर मेरे डर को भगाने के लिए वहाँ कुछ नहीं था। मैंने सोचा बस कैसे तैसे ये रात कट जाए। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस घड़ी में सुबह सुबह ही दोबारा नई बैटरी लगाई गई थी। वो टिक टिक करके चले जा रही थी। उसकी सुइयों की टिक टिक की आवाज़ भी मेरे डर को बढ़ा रही थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। तभी मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, कुशाग्र, कुशाग्र मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। मेरी नज़र घड़ी पर गई। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई थी। तभी मेरी पत्नी की आवाज़ बाहर से आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं सोचने लगा कि बाहर जाऊं या ना जाऊं। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी ही होगी और उसे कोई काम होगा। दरवाज़ा खोलकर देख लेता हूँ। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। मेरी पत्नी घर के मेन दरवाजे पर खड़ी थी और घर के बाहर से ही मुझे बुला रही थी। मैं सोचने लगा कि ये बाहर क्या कर रही है।
फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ये किसी काम से वापस मैरिज गार्डन गई होगी और अब वापस आई है। मैंने सोचा कि मैं इसको अपने पास ही इसी कमरे में आज रात रोक लूँगा और ये रात कट जाएगी और मेरा डर भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया, पर वो अंदर नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? तभी देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। वो उस प्रेतनी के रूप में आ गई थी जिसको मैंने पिछली रात को ही देखा था। उसके हाथ लंबे थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गायब हो चुकी थी। वो उसी भयानक आवाज में बोली, कुशाग्र मेरे साथ चलो। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके मेरे हाथ को पकड़ते ही मुझे बिजली का झटका सा लगा और जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके साथ चलने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरा शरीर सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। थोड़ी दूर उसके साथ चलने के बाद मुझे चारों ओर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम चलते चलते ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ चारों ओर अजीब अजीब सी प्रेत आत्माएं थी जो दर्द से तड़प रही थी और चीख रही थी। मैं डर से इधर उधर देखने लगा। एक जगह मैंने अपने आप को ही पड़ा हुआ देखा। मुझे अब समझ आ रहा था कि वो जो पड़ा हुआ है वो मेरा शरीर है और मैं अपने शरीर से अलग हो चुका हूँ, यानी मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। मैं अपने शरीर के पास जाने लगा, पर तभी वो भयानक औरत यानी वो प्रेतनी मेरे सामने आ गई और उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं दूर जाकर गिर पड़ा। मुझे तभी बाकी के लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें मेरे ससुराल वालों की और मेरी पत्नी की थी। पता नहीं क्या हो गया इनको। परसों रात को भी ये बाहर घूमते हुए दिखे और आज देखो इस तरह से यहाँ पड़े हुए मिले हैं। तेज बुखार भी है इनको तो। मुझे सभी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये सब मेरे शरीर के आसपास उस दुनिया में होंगे और मैं यानी मेरी आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है। मेरे शरीर के आसपास बहुत सारी आत्माएं मंडरा रही थी। उन आत्माओं से आती हुई रोने चीखने की आवाज़ से मुझे बेहद डर लग रहा था। दोस्तों, अब आगे की कहानी का हिस्सा जो मैं बताने वाला हूँ वह कुछ तो वो है जो मेरी आत्मा के साथ घटित हुआ और कुछ वो है जो मेरे शरीर के साथ घटित हुआ और मेरे ससुराल वालों ने मुझे बताया था। तो आगे की कहानी इस प्रकार है। तभी वहाँ पर वो प्रेतनी आ गई और वो मेरे शरीर की तरफ बढ़ने लगी। उसके वहाँ आते ही बाकी सभी आत्माएं दूर भाग गई। वो प्रेतनी मेरे शरीर के पास बैठ गई और कुछ मंत्र मेरे शरीर के कान में फुसफुसाने लगी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। मेरे शरीर के मुंह से खून निकलने लगा। तभी मुझे मेरी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी माँ यानी मेरी सास से कह रही थी कि बालाजी की भभूत लेकर आएं। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी ने मेरी सास के द्वारा लाई गई बालाजी हनुमान जी की भभूत मेरे माथे और मेरे गले पर लगा दी। भभूत के लगते ही उस प्रेतनी को एक जोरदार बिजली का झटका सा लगा और वो मेरे शरीर से दूर भाग गई। मुझे लगा कि यही सही मौका है अपने शरीर में वापस जाने का, इसलिए मैं वापस अपने शरीर की तरफ बढ़ा और अपने शरीर में प्रवेश कर गया। मैंने अपनी आंखें खोली। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। सामने मेरी पत्नी थी। तभी मेरे मुंह से खून बाहर आया और मेरी आत्मा वापस से मेरे शरीर से अलग हो गई। मैं वापस उसी आत्माओं के लोक में था। वो प्रेतनी मेरे शरीर के कान में कुछ मंत्र कहे जा रही थी। मेरे ससुर जी और बाकी सब लोग भी वहां कमरे में आ चुके थे। मैं दूर से अपने शरीर को देख तो रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वो प्रेतनी मुझे मेरे शरीर से दूर रखे हुए थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था और बेहोश था। तभी मेरी पत्नी की माँ ने सभी को सलाह दी कि मुझे गांव के बालाजी हनुमान जी के मंदिर ले चलते हैं, शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो सभी मुझे लेकर बालाजी के मंदिर आ गए और हनुमान जी के मूर्ति के आगे रख दिया। मुझे हनुमान जी का टीका लगाया गया और हनुमान जी की भभूति भी। इसके बाद सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
वो प्रेतनी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होते ही बुरी तरह से तड़पने लगी और चीखने लगी। देखते ही देखते वो प्रेतनी एक धुएं की तरह गायब हो गई और मुझे एक सफ़ेद रोशनी सी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद मैंने आंखें खोली तो सभी लोग मेरे सामने थे। हम सभी ने बालाजी महाराज को प्रणाम किया और पूजा के बाद घर आ गए। घर आकर मैंने सबको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तब ससुर जी ने बताया कि कुछ सालों पहले एक औरत ने पड़ोस में आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले भी लोगों ने उसके प्रेत को देखने का दावा किया था। मैं शायद उसी के शिकंजे में आ गया था, पर बालाजी महाराज की कृपा से मैं बच गया था।